Is the next part of the polymorphism. So the previous part related with the method overloading. So those students who don't see the previous part, kindly see the previous part, and after that you will shift into that particular part to see that what is the message overloading. So firstly we will discuss about what is method overloading. Actually method overloading is that when you writing method name with the same properties, like जब भी आप कोई method यूज़ कर रहे हो और उसमें attribute या properties जो है वो same यूज़ कर रहे हो और same signature यूज़ कर रहे हो in parent and child class means जो inheritance में हमने पढ़ा कि एक parent class होती है एक child class, इसमें जो आप member functions यूज़ कर रहे हो same ही आप इसमें भी यूज़ कर रहे हो, तो उसमें object जो है वो एक दूसरे को override कर देते हैं. कैसे override करते हैं वो हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं. देखिए एक प्रोग्राम है जिसमें कि एक क्लास है क्लास ए. क्लास ए हमने बनाई और उसमें हमने डिफाइन किया एक रूल नाम का ऑब्जेक्ट, और उसमें मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि सेल्फ एक डिक्लेरेशन पैरामीटर है इसमें पाइथन में, तो उसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. और इसी में हमने एक सिंपल सा पार्ट प्रिंट करवा रहे हैं. दिस इज़ द main or parent class method. So this is the class A is the parent class and this is the class B. जो class B हम बनाएंगे, like हमने class B अगर अकेली ही बनाई है तो वो है child class. तो क्योंकि हम इनहेरिट कर रहे हैं तो क्लास B जब भी बन रही है उसके साथ क्लास A के मेंबर फंक्शन को इनहेरिट करते हैं क्योंकि ये मेन क्लास है. और सेकेंड वन डिराइव्ड क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली फेच करेगी मेंबर फंक्शन मेन क्लास के. ठीक है, तो इसमें हम अब जब अपना फंक्शन बनाएंगे डिफाइन रूल, सेम फंक्शन हम इसमें कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी सेम ही कॉल हो रहा है ना. मतलब हमने ऊपर क्या पढ़ा कि मेथड नेम विद द सेम प्रॉपर्टीज और सेम सिग्नेचर, सेम प्रॉपर्टीज़ और पैरामीटर तो सेम होता ही है. और उसमें हमने चाइल्ड क्लास में लिख दिया है दिस इज़ अ डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास मेथड. अब ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं क्योंकि इनहेरिट किया है तो फिर ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको एज अकॉर्डिंग टू रूल पता ही है कि जब इनहेरिटेंस यूज़ करनी है तो उसमें डिराइव्ड क्लास मीन्स कि चाइल्ड क्लास पहले कॉल होती है, क्योंकि चाइल्ड क्लास के पास असेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही जब हम उसके साथ उसके पेरेंट क्लास की डेफिनेशन असाइन कर देते हैं तो उसके पास ऑलरेडी एक असेसिबल स्पेसिफायर आ जाता है कि जो इसके पास है वो मेरे पास आना ही आना है. बट इसमें हमने मेथड ओवरराइडिंग देखनी है. देखिए अब हमने जब ऑब्जेक्ट कॉल किया है तो बी क्लास का ही करना है और ए क्लास तो उसका मेंबर फंक्शन है ही है, और ये इसका सिग्नेचर जो मेथड प्रॉपर्टीज़ ले रहा है वो वाला पार्ट जो सेम उसमें भी है. अब इस कोड को आप चलाओगे ना तो यहाँ पे ये कोड सिर्फ आपको आउटपुट देगा दिस इज़ अ डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास मेथड. ओके, वो क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इज़ द मेथड ओवरराइडिंग. आपने हमेशा इनहेरिटेंस में देखा है, इनहेरिटेंस की वीडियोस को देखिएगा, डिराइव्ड क्लास जो होती है उसमें जब हम कॉल कर लेते हैं मेन पेरेंट क्लास को तो वो उसके मेंबर फंक्शन को उठाती है. अब इसमें ये आउटपुट क्यों नहीं आ रही? बिकॉज ऑफ ये लाइन नहीं देख ली आपने अभी, बिकॉज ऑफ सेम पार्ट को हम कॉल कर रहे हैं. तो जब सेम पार्ट को वो कॉल कर रहा है तो डिराइव्ड क्लास जो होती है पेरेंट क्लास को ओवरराइड कर देती है. जब इसने इसको ओवरराइड कर दिया तो यही वाला मैसेज प्रिंट हो सकता है क्योंकि सेम तो सिग्नेचर हम ले रहे हैं, इसलिए हमें इसका शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा. और आप अपने प्रोग्राम में इसके बाद पहले इसको ऐसे चलाइएगा, फिर दोबारा से जब इस लाइन के बाद ये लाइन ऐड करोगे, अब यहाँ पे एक सुपर फंक्शन अवेलेबल होता है पाइथन के अंदर, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कीवर्ड है बेसिकली ये, दिस इज़ द कीवर्ड. ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है. कीवर्ड है ये, कीवर्ड हम यहाँ पे सुपर लिख के सेम सिग्नेचर को जब कॉल करते हैं विद द डिफरेंट कीवर्ड
कि वो ओवरराइड ना करे और इसको ऑटोमेटिकली इसके थ्रू उठा ले। तो अब क्या होगा, और कोई चेंज नहीं करना प्रोग्राम में। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे इस लाइन के बाद, तो ये हमें ये वाली लाइन भी देगा, और जो पेरेंट क्लास का था मेंबर फंक्शन, दिस इज़ अ मेन और पेरेंट क्लास, वो भी हमें रिटर्न करेगा। बिकॉज ऑफ अब हमने ऑब्जेक्ट कॉल सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़रूर किया है, बट विद द डिफरेंट कीवर्ड के साथ कर दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली मेथड ओवरराइडिंग। कि जब इनहेरिटेंस के फीचर में से ही हमने हमेशा पढ़ा है कि डिराइव्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास के जैसे स्पेसिफायर होते हैं तो वो नहीं लेता, तो उसमें मेथड ओवरराइडिंग वर्क करती है। अगर आप चाहते हो मेथड ओवरराइडिंग को ओवररूल करना, तो आपको ये जो लाइन ऐड करवाई जा रही है, इसको लाइन को ऐड करोगे तो मेथड ओवरराइडिंग को डिसकंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर क्वेश्चन आता है मेथड ओवरराइडिंग का, तो आप ओवरराइडिंग करके दिखा सकते हो और उसके साथ उसका सोल्यूशन भी दे सकते हो। सो दिस इज़ द next part availability of the method overriding. Hope so you like that all the videos of polymorphism, and if you have any type of question like any query, kindly comment into the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours surely. So the next part of the object oriented programming related with the exception handling available very soon on this channel. Till then, take care and thank you.